इस ट्वीट का जवाब है कि ये वीडियो पूरी तरीके से बनावटी है, यानी मनीष कश्यप झूठ फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको गलाफार मीडिया कर्मी इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि झूठ को सच और सच को झूठ दिखाने के लिए ये लोग गला फाड़ते रहेंगे। देखिए, तमिलनाडु और बिहार की बात नहीं है, ये तमिलनाडु वासियों और बिहारियों की बात है। ये रूमर फैलता है एक फोटोशॉप से बनाए गए न्यूज की। देखिए, और जागरण, दैनिक जागरण का उस पे लोगो लगाया गया फोटोशॉप करके, पूरी तरीके से एडिटिंग। अगर आप अपने पक्ष में ये कहते हैं कि आप अखबार को पढ़ लीजिए, फलाने अखबार में छपी है, तो आप गलत है, क्योंकि उन अखबार वालों ने भी लिख दिया है, उन अखबार वालों ने भी लिखा है कि ये पुष्टि हम नहीं करते। बिहार से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, ताकि उनके परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो, दो पल की रोजी रोटी का व्यवस्था जो है वो उस कमाई से कर सके। लेकिन कई बार ऐसा मौका होता है कि अफवाह की वजह से वो वापस अपने घर लौट आते हैं और परिवार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, नौकरी का, रोजगार का, रोजी रोटी का। और इस बार जो मामला सामने आया है तमिलनाडु से, बिहार से 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाते हैं वहां नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। लेकिन एक अफवाह सामने आई, एक गलत खबर सामने आई और साफ तौर पे ये कहा गया कि हिंदी भाषियों पर तमिलनाडु में अटैक किया जा रहा है। देखिए, जैसे ही अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों ने, सोशल मीडिया पर न्यूज चैनलों ने, बल्कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसे दिखाया। इसके बाद तमिलनाडु की पुलिस और बिहार की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कार्रवाई इस वजह से क्योंकि छवि बिगड़ रही है एक प्रदेश का, और विवाद बढ़ गया है दो प्रदेशों के बीच। देखिए, बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तमिलनाडु में, और ये जो पूरा मामला बताया गया कोयंबटूर और त्रिपुर का बताया गया। तमिलनाडु की पुलिस इस मामले में छानबीन कर ही रही है, लेकिन बिहार में भी कई यूट्यूबरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, और इनमें एक नाम है सच तक के मनीष कश्यप का। और आप जान रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अक्सर जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी लोकप्रियता है उनकी, और स्वघोषित पत्रकार हैं वो। मनीष कश्यप तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु जाने के बाद वो कुछ ऐसे विजुअल्स ट्वीट करते हैं, ऐसे विजुअल्स को वो साझा करते हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। आप अगर सोच रहे होंगे कि तमिलनाडु में बिहारियों पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसकी हकीकत आज आपको बताने जा रहा हूं, और इसका बैड इफेक्ट कितना पड़ता है, बुरा असर कितना पड़ता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। आप जान रहे हैं बिहार के लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, और आपने वो दौर भी देखा होगा जब देश में लॉकडाउन लगा था और तमाम राज्यों के लोग अपने राज्य में तो रह गए थे, लेकिन बिहार के लोग बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में फंस गए थे। वो बिहार आने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, और अंततः वो बिहार आए भी, चाहे वो साधन जो भी हो। लेकिन बिहार जब वो आ गए और लॉकडाउन खत्म हुआ, नौकरियां अब वो ढूंढ रहे थे बिहार में ही, तब तक अलग अलग प्रदेशों में कल कारखाने ठप पड़ने लगे थे, फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी, क्योंकि मजदूरों की संख्या उतनी नहीं पहुंच पा रही थी उनके पास जितनी होनी चाहिए। बड़े बड़े कंपनियों के लोग जो हैं वो बिहार आने लगे और बिहार से मजदूरों को ले जाने लगे। लेकिन र्यूमर कई बार ऐसा होता है कि ना सिर्फ एक दूसरे के प्रति भ्रम पैदा करता है, बल्कि उनके जीविका पर भी असर करता है। बिहार के लोग अगर तमिलनाडु में नौकरी के लिए गए हैं, मजदूरी के लिए गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहां वो उनके जाने का मकसद सिर्फ एक है कि 2 रुपए कमाए, जिससे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो। लेकिन तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार की गलत खबर को, मैं कह रहा हूं गलत खबर को, इस तरीके से फैलाया गया कि लोगों में डर का माहौल है, बिहारियों में डर का माहौल है। पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल के कई राज्यों के लोग जो है वहां रहते हैं और उनके अंदर डर का माहौल है, तो जाहिर सी बात है ये डर
उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए, मजदूरी करने के लिए वहां गए थे और 2 रुपए वो कमाते हैं जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। अब समझिए कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ यह पूरा मामला क्या है। देखिए, हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर यह गंभीर आरोप लगा रहे मनीष कश्यप के ट्वीट उन्हें उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है और वो बार बार तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे हैं। तो आपको यह समझना जरूरी है कि मनीष कश्यप ने जो ट्वीट किया है, जो तस्वीरें उन्होंने साझा की है, ये पूरी तस्वीर बनावटी है। बड़ा खुलासा है टुडे बिहार न्यूज पर, टुडे हिंदुस्तान पर भी, टुडे बिहार न्यूज पर भी। यह सबसे बड़ा खुलासा है कि ये फेक और फर्जी विजुअल्स हैं, जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीच बीच में किया गया है कि हम वो आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं कि ये विजुअल्स फर्जी है। मनीष कश्यप ने जिस विजुअल्स को साझा किया और लिखा, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात तो करके देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। साथ ही साथ जातीय जनगणना की बात करते हैं तो एक बार इन लोगों से जात भी पूछ लीजिए, थोड़ा इनके दिल को सुकून मिलेगा। और हां, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वह सच है कि झूठ है, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भागाए जाते हैं, और इसके लिए दोषी आप लोग हैं। एक और बात बोलूं, तेजस्वी यादव जी, शायद भाषण में झूठ बोलते आप लोगों को झूठ सुनने का आदत हो गया है, इसलिए मनीष कश्यप का सच आप लोग को झूठ लगता है। मैं बिहार के मजदूर और गरीबों के बारे में झूठ नहीं फैलाता हूं, बल्कि उनका सच्चाई दिखाता हूं, और सच के वो आप लोग देखना नहीं चाहते। और इस ट्वीट का जवाब है कि ये वीडियो पूरी तरीके से बनावटी है, दावे के साथ। देखिए, इस वीडियो को जिस चैनल से अपलोड किया गया है उसके डिस्क्लेमर में भी लिखा गया है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। यानी मनीष कश्यप झूठ फैला रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मनीष कश्यप झूठ फैला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि एक फेमस यूट्यूबर है मनीष कश्यप, और उनके द्वारा अगर इस तरीके का झूठ प्रसारित किया जाता हो, ऐसे विजुअल्स को साझा किया जाता हो, तो लोगों में डर लाजमी है, क्योंकि उनके देखने वालों की संख्या अधिक है। दूसरी बात यह है कि बिहार में खास तौर पर विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष के निशाने पर सरकार रही, लेकिन विपक्ष को और मजबूती जो है इन गलाफार मीडिया कर्मियों से मिली। देखिए, गलाफार मीडिया कर्मी इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि झूठ को सच और सच को झूठ दिखाने के लिए ये लोग गला फाड़ते रहेंगे, और बिहारियों पर अटैक की झूठी खबरें प्रसारित कर इन लोगों ने एक ऐसी र्यूमर फैलाई है। ना सिर्फ मनीष कश्यप है, बल्कि कई ऐसे और भी यूट्यूबर हैं जिन्हें पत्रकारिता का प तक मालूम नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड पर जाकर ऐसी गलत रिपोर्टिंग उन लोगों ने की है जिससे माहौल बिगड़ा है और लोगों में डर है। देखिए, तमिलनाडु और बिहार की बात नहीं है, ये तमिलनाडु वासियों और बिहारियों की बात है, क्योंकि बिहार के लोग जिस तरीके से, जिस उम्मीद से तमिलनाडु जाते हैं, वो नौकरी के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन आप गलत विजुअल्स को साझा करते हुए उन्हें डराते हैं। देखिए, खबरें आई थी कि वहां बिहारियों पर अटैक हुआ है, और ये र्यूमर कैसे फैला, जरा ये समझ लीजिए। ये र्यूमर फैलता है एक फोटोशॉप से बनाए गए न्यूज की। देखिए, और जागरण, दैनिक जागरण का उस पर लोगो लगाया गया, फोटोशॉप करके पूरी तरीके से एडिटिंग की गई, और कहा गया कि तमिलनाडु में बिहारियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है हिंदू भाषियों को, और जल्द से जल्द लोग तमिलनाडु को खाली कर दे, कोयंबटूर, त्रिपुर को खाली कर दे, उन्हें चेतावनी है। लेकिन ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत और झूठी कहानियां हैं। तमिलनाडु में रह रहे कई लोगों से हमने बातचीत की है, और दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हाल के दिनों में ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ है। हां, गलत रिपोर्टिंग करने से, गलत वीडियो बनाने से माहौल जरूर बिगड़ा है। अगर आप अपने पक्ष में ये
कहते हैं कि आप अखबार को पढ़ लीजिए, फलाने अखबार में छपी है, तो आप गलत है, क्योंकि उन अखबार वालों ने भी लिख दिया है, उन अखबार वालों ने भी लिखा है कि ये पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आपने पुष्टि किया, आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई और बिहारियों को इसका नुकसान सीधे तौर पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम बिहारी इससे परेशान होते हैं। आम बिहारियों के अंदर यह डर पैदा होता है कि अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो उनके खिलाफ उन पर अटैक होगा और वो मारे जाएंगे, लेकिन ऐसी खबरें झूठी है। देखिए, तमिलनाडु की पुलिस ने भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं, कार्रवाई कर रही है। बिहार की पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, उन्होंने जिस तरीके से गलत न्यूज चलाया और लोगों के बीच एक गलत मैसेज दिया कि तमिलनाडु में बिहारियों पर अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने लोगों के भावनाओं को ही ना सिर्फ ठेस पहुंचाया, बल्कि यह गलत समाचार लोगों के अंदर डर पैदा करने वाला है, वैमनस्य वाली है, और इस वजह से बिहार की पुलिस ने कई यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बहरहाल तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए अटैक की खबर पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है। देखिए, पूरी तरीके से जो खबरें आई, सारी की सारी खबरें मनगढ़ंत है, क्योंकि फोटोशॉप पर बनाए गए अखबार के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और गलाफार यूट्यूबरों ने जाकर माहौल को और गंदा कर दिया। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार की